आज भी वो महाप्रभु का वस्त्र राजाओं के महलों में रखा है, जो महाप्रभु दिए थे। आज प्रतापरुद्र राजा की भी 16वीं पीढ़ी आ गई है, लेकिन उनके यहां वो महाप्रभु का वस्त्र संपूजित है। राजा ने सिर पे बांध लिया था महाप्रभु का वस्त्र, और गौर हरि जय, गौर हरि जय, गौर हरि। अपने यहां जो वृंदावन में स्थान है ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी के मंदिर के ऊपर ये श्लोक लिखा हुआ है। ये भोले बाबा के मुख का श्लोक है। साक्षात श्री कृष्ण ही गौर हरि है, पर गौर हरि को श्री कृष्ण प्राणों के समान प्रिय है। ये भागवत जी के रूप में जुगल किशोर राधा माधव, और भागवत जी के रूप में साक्षात गौर किशोर महाप्रभु जी विद्यमान है। भागवत जी में अनेकों स्थान पर श्री महाप्रभु जी का वर्णन है, अनेकों स्थान पर। 7वें स्कंद में जब प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं, 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज, तो क्या कहते हैं नरसिंह भगवान को? छन्न कलौ यद भव त्रियुगी सत्वम। ये प्रहलाद जी के वचन है भागवत जी में। क्या कहते हैं? हे नरसिंह, हे श्री हरि, छन्न कलौ यद भव त्रियुगी सत्वम। हे प्रभु, आप त्रियुगी हो। बोले त्रियुगी माने 3 युगों में आप अवतार ग्रहण करते हो। 3 युग माने सतयुग में आप अवतार लेते हो, त्रेता में अवतार लेते हो, द्वापर में अवतार लेते हो। तो नरसिंह कहे कलयुग में अवतार नहीं लेता क्या? तो प्रहलाद महाराज कहे छन्न कलऊ, कलयुग में अवतार तो लेते हो पर प्रछन्ना अवतार लेते हो। बोले प्रछन्ना अवतार माने? बोले ढका हुआ अवतार लेते हो। 3 युगों में तो साक्षात अवतार लेते हो, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, पर कलयुग में? बोले कलयुग में तो भक्त बन के आते हो, कलयुग में भगवान बन के नहीं आते हो। बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। आज भी कितने लोग धोखा खा जाते हैं। अब जब प्रहलाद महाराज ही कह दिए कि छन्न कलौ यद भव, एक बहुत ऊंचे स्थान पर बैठे महात्मा बोल गए कि अब महाप्रभु का स्वरूप ही ऐसा है ना। आज भी बड़े बड़े लोग धोखा खा जाते हैं। उस जमाने में भी प्रकाशानंद जी धोखा खाई गए, जो कि काशी में 10,000 सन्यासियों के गुरु थे। वो तो बाद में महाप्रभु की कृपा हुई तो प्रकाशानंद से प्रबोधानंद बने, और फिर श्री राधा रसुधा निधि, श्री वृंदावन महिमामृत, श्री चैतन्य चंद्रामृत जैसे ग्रंथों का गान किए। पर पहले तो वो प्रकाशानंद सरस्वती भी धोखा खाई गए। सार्वभौम भट्टाचार्य तो उनको क्या क्या मान बैठे, हम लोग गौर कथा में सुनते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार कन्हैया भगवान बन के नहीं आया, इस बार वह कन्हैया भक्त बन के आया। बिल्कुल भक्त जैसा काम करते हैं, कीर्तन करते हैं, रोते हैं, परिक्रमा देते हैं, तुलसी जी की सेवा करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, भोग लगा के पाते हैं, दीनता दिखाते हैं। ये सब तो भक्तों के काम है। तो प्रहलाद महाराज क्या कहे भागवत जी में? छन्न कलौ यद भव। आप कलयुग में प्रछन्न अवतार लेते हैं। और 10वें स्कंद में जिस समय गर्गाचार्य जी गोकुल में आए और श्री कृष्ण का नामकरण किए, तो उस समय गर्गाचार्य जी का भागवत जी में वचन है, श्री कृष्ण का नामकरण करते हुए, आसन वर्णास्त्रयो हस्य गृहीतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गता। गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद बाबा को कि आपका ये पुत्र हर युग में अवतार लेता है,
आसन वर्णाश्रयो हस्त गिन्नितो युगम तनु, हर युग में अवतार लेता है। बोले अच्छी बात। बोले कैसे लेता है? बोले शुक्लो रक्त तथा पीत इदानिम कृष्णताम गता। सतयुग में शुक्ल वर्ण से, त्रेता में रक्त वर्ण से, अब की बार द्वापर में आया कृष्ण वर्ण से, और कलयुग में लेता है पीत वर्ण से अवतार। तो जीव गोस्वामी पाठ टीका किए कि ये पीत अवतार कलयुग में कौन सा होता है जी? क्या कल्कि को कह रहे हैं? कल्कि तो श्याम वर्ण के हैं। कल्कि अवतार तो कलयुग के अंतिम चरण में होगा। ये गर्गाचार्य जी कलयुग में पीत अवतार किसको कहे? पीत माने तपे हुए सोने के जैसा रंग, स्वर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश चंदनांगदी। तो ये पीत वर्ण कौन के लिए कहा? बोलिए पीत अवतार तो राधा अंग छटा लागी, श्याम भयो गोरा। ये किसके लिए कहा? ऐसे 11वें स्कंद में जिस समय निमि योगेश्वर संवाद हो रहा है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम, उस समय भी यही बात कही कि कलयुग में कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के द्वारा किन भगवान की पूजा करी जाएगी? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। कौन से भगवान की कलयुग में भक्त लोग कीर्तन के द्वारा पूजा करेंगे? बोले जो भगवान भीतर से तो कृष्ण है और बाहर से अकृष्ण है। अकृष्ण माने गोरे। तो ऐसे कौन भगवान है जो भीतर से तो कृष्ण हो, श्याम हो और बाहर से गोरे हो? ऐसा कौन ठाकुर है? सारे ठाकुर तो काले हैं, एक गौर हरि तो गोरे हैं। तो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। भागवत जी कहती हैं कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के द्वारा कौन भगवान की आराधना की जाएगी? जो भीतर से कृष्ण है और बाहर से अकृष्ण है। तो भागवत जी में अनेक स्थान, और फिर पुराणों की तो पूछिए मत। पद्म पुराण में कलई प्रथम संध्यायाम गौरांगसो महितले भागीरथस्यातटे भूयो भविष्यति सनातन। पद्म पुराण के वचन है। कलयुग में स्वयं श्री कृष्ण गंगा तट पे गौरांग रूप से अवतार लेंगे। तो किसको कह दिया? कलई प्रथम संध्यायाम गौरांगसो महितले भागीरथस्यातटे। भागीरथी के तट पे अवतार लेंगे। तो गंगा के तट पे कौन सा अवतार हुआ जी? राम जी का अवतार तो सरयू तट पे हुआ, श्री कृष्ण यमुना तट पे प्रकट भय। ये गंगा तट पे कौन अवतार भय? वो तो राधा अंग छटा लागी, श्याम भयो गोरा। शिव महापुराण में, ब्रह्मांड पुराण में और अनंत संहिता ग्रंथ है। अनंत संहिता में गौरी शंकर का संवाद है। तो वहां पार्वती जी भोले बाबा से प्रश्न करती हैं। पार्वती जी भोले बाबा को कहती हैं कि प्रभु आपने हमको श्री राम कथा सुनाई, त्रेता युग में भगवान अवतार लिए राम कथा सुनाई। आपने नरसिंह अवतार की कथा सुनाई, भगवान सतयुग में अवतार लिए। आपने मुझे श्री कृष्ण की भी कथा सुनाई, भगवान द्वापर में लीला की। अब कलयुग में भगवान कोई अवतार लेके लीला करते हैं तो वो कथा सुनाइए। तब भोले बाबा के वचन ये लिख लेने चाहिए गौर भक्तों के हृदय में। अपने यहां जो वृंदावन में स्थान है ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी के मंदिर के ऊपर ये श्लोक लिखा हुआ है। ये भोले बाबा के मुख का श्लोक है। क्या? यैव राधिका कृष्णा स ऐव गौर विग्रहे
यच्च वृंदावनम देवी नवद्वीपस्य तत्शुभम। क्या भोले बाबा के वचन है। हे देवी, जो वृंदावन बिहारी श्री राधा कृष्ण हैं, य ऐव राधिका कृष्ण स ऐव गौर विग्रहे, वही राधा कृष्ण कल युग में गौरांग रूप से अवतार लेते हैं। और जो श्री धाम वृंदावन है, वही श्री धाम नवद्वीप के रूप में प्रकट होते हैं। अब कलयुग में करते क्या है? बोले कलऊ संकीर्तनारंभे भविष्यामि शची सुता। शची माता के घर पर जन्म लेकर के कलयुग में कृष्ण नाम संकीर्तन की गंगा को प्रवाहित करते हैं। सब जीवों को बिना विचारे कृष्ण प्रेम का दान करते हैं। भक्तमाल ग्रंथ में श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य नाभा गोस्वामी जी अपने गुरुदेव की आज्ञा से भक्तमाल लेखन किए। उसमें भी निताई गौरांग महाप्रभु को स्मरण किए। नाभा गोस्वामी जी क्या लिखे? अवतार विदित पूरब मही, अवतार विदित पूरब मही, उभय महंत देही धरी, महंत देही धरी, नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की, नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की, भक्ति दसों दिस विस्तरी, भक्ति दसों दिस विस्तरी। आहा, नाभा गोस्वामी पाद रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य हुए, कोई गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य नहीं हुए, रामानंद संप्रदाय के आचार्य हुए। क्या लिखे? अवतार विदित पूरब मही, उभय महंत देहि धरी। श्री कृष्ण बलराम ने, जिन्होंने पूर्व में द्वापर युग में अवतार धारण किया श्री कृष्ण बलराम के रूप में, वही कृष्ण बलराम कल युग में अब निताई गौर बन के आ गए हैं। अवतार विदित पूरब मही, उभय महंत देहि धरी, नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दस दिस विस्तरी। इस कलयुग में उन निताई गौरांग की भक्ति का दसों दिशाओं में विस्तार हो रहा है। तो भागवत जी में, पुराणों में, भक्तमाल में और फिर कितने कितने संत आचार्यों के द्वारा, तो भागवत जी हम वैष्णवों के लिए जुगल का स्वरूप हैं और भागवत जी श्री गौर का स्वरूप है। और आपने अवश्य गौर कथा सुनी होगी, हम तो निरंतर गाते रहते हैं और भी संत लोग गाते होंगे। और ग्रंथ का अनुशीलन भी आप सबने श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत किया ही होगा, करते ही होंगे। श्री महाप्रभु जी अपनी संपूर्ण लीला में भागवत जी का रसास्वादन किए। जब महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी विराजे हैं और गंभीरा लीला का आस्वादन किए हैं, गंभीरा में महाप्रभु जी विराजे हैं, तब महाप्रभु जी क्या श्रवण किए हैं? मुख्य रूप से महाप्रभु जी पांच संस्कृत ग्रंथों को श्रवण किए। उनमें सर्वोपरि श्रीमद् भागवत जी, दूसरे दक्षिण भारत से महाप्रभु लेके आए श्री बिल्व मंगल पादकृत श्री कृष्ण करणामृत, तीसरे ब्रह्म संहिता, वो भी महाप्रभु जी लेके आए दक्षिण भारत से, चौथे श्री जयदेव जी का
गीत गोविंद, ये महाप्रभु जी खूब श्रवण किए हैं गंभीरा लीला में। और इनके अतिरिक्त चंडीदास के पद, विद्यापति जी के पद, ये महाप्रभु जी श्रवण किए। उनमें भागवत जी तो महाप्रभु जी को प्राणों से प्यारी है। गदाधर प्रभु जी महाप्रभु जी को भागवत जी श्रवण करवाते थे तो महाप्रभु जी के नेत्रों से ऐसी जलधारा गिरती कि वो भागवत जी के पृष्ठ धुल गए। वही भागवत जी गदाधर प्रभु जी बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को प्रदान किए। आज भी वो भागवत जी वृंदावन में है, जिनके अक्षर महाप्रभु जी के प्रेमाश्रु से धुल गए। दूसरी भागवत जी, जब महाप्रभु जी वृंदावन के लिए चले हैं तब बराहनगर आए हैं। कलकत्ता होते गए, बराहनगर आए। बराहनगर में भागवताचार्य जी विराजमान थे। उन भागवताचार्य जी से महाप्रभु जी भागवत जी श्रवण किए। वहां पर भी महाप्रभु के प्रेमाश्रु से भागवत जी के अक्षर धुल गए। क्या कहना। तो श्रीमद् भागवत जी तो महाप्रभु जी को प्राणों से प्यारी। महाप्रभु जी के प्रेमाश्रु, फिर गदाधर प्रभु जी इतना रुदन करते कि आंसुओं से अक्षर धुल गए, पृष्ठ खाली हो गए। लेकिन गदाधर प्रभु जी को तो संपूर्ण भागवत जी कंठस्थ, तो श्लोक नहीं भी लिखा तो वो तो गान करते ही रहते, महाप्रभु श्रवण करते ही रहते। पर भागवत जी गौर हरि को प्राणों के समान प्रिय है। भागवत जी स्वयं गौर हरि है और भागवत जी गौर हरि को प्राणों के समान प्रिय है। जैसे साक्षात श्री कृष्ण ही गौर हरि है, पर गौर हरि को श्री कृष्ण प्राणों के समान प्रिय है। भक्त लोग गाते हैं, महाप्रभु चैतन्य हरि अवतारी, आपुन भक्ति करे आप मुरारी। महाप्रभु चैतन्य हरि अवतारी, आचार्यों के कीर्तन है ये। आपुन भक्ति करे आप मुरारी। अवतार नहीं, अवतारी। अवतारी और अवतार में अंतर होता है। अवतारी सब अवतारों के मूल होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी पाद क्या कहे, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार दित्य देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। सेई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद, सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। तो महाप्रभु कौन? महाप्रभु चैतन्य हरि अवतारी, और आपुन भक्ति करे आप मुरारी। महाप्रभु चैतन्य हरि अवतारी, आपुन भक्ति करे आप महाप्रभु चैतन्य राधा भावधारी, महाप्रभु चैतन्य राधा भावधारी,
भक्ति करे आप मुरारी। आपून भक्ति करे आप मुरारी। मोह पे कृपा प्रभु करो एक बारी। महाप्रभु चैतन्य हरि अवतारी। मोह पे कृपा प्रभु करो एक बारी। महाप्रभु चैतन्य हरि अवतार। क्या कहें। तो भागवत जी तो इसलिए अपने महाप्रभु जी अपने लीला काल में भाष्य नहीं लिखे। भाष्य तो फिर बाद में बलदेव विद्याभूषण पाद लिखे जब कोई संकट आया संप्रदाय पे। तो महाप्रभु जी भाष्य क्यों नहीं लिखे। रूप सनातन गोस्वामी जी को आज्ञा दे देते। जब रूप सनातन गोस्वामी पाद तमाम ग्रंथ लिख दिए, कौन जानता था वृंदावन को, कौन जानता था वृंदावन की उपासना को, कौन जानता था राधा रानी की भक्ति को। तो महाप्रभु जी कृपा करके रूप सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा ब्रज वृंदावन को प्रकट करवाए और ब्रज वृंदावन की रसमयी भक्ति को प्रकट करवाए। और रूप सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद असंख्य ग्रंथों की रचना कर दिए। तमाम सिद्धांत ग्रंथ, तमाम रस ग्रंथ। कोई राधा कृष्ण की भक्ति को जानना चाहे तो षड गोस्वामी पाद के ग्रंथों को बिना पढ़े वो जान नहीं पाएगा राधा माधव के विषय में। कल्पनाएं भले कर ले। तो रूप सनातन गोस्वामी पाद तो इतने समर्थ हैं, जीव गोस्वामी पाद इतने समर्थ हैं, दास गोस्वामी पाद इतने समर्थ हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट जी इतने समर्थ हैं। तो महाप्रभु जी भाष्य क्यों नहीं करवाए। भाष्य करा लेते नहीं। क्यों। महाप्रभु जी भागवत जी को ही भाष्य माने। और कौन भाष्य करा। भागवत जी तो साक्षात वेदों का भाष्य है ना। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम शुकमुखादमित दिवसंयुतम् पीबत भागवतं रसमालयम् मोहिरहो रसिका भुवि भाग। महाप्रभु जी इस श्लोक को प्रमाण माने। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। अब होता क्या है कि भागवत जी को माने पर भागवत जी की न माने। जब महाप्रभु जी भागवत जी को प्राण अपना स्वीकार कर लिए तो फिर ये भागवत जी का श्लोक महाप्रभु के लिए परम प्रमाण है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम। यह भागवत जी निगम रूपी कल्प वृक्ष का गलित फल है। माने वेद रूपी कल्प वृक्ष का सार भागवत जी हैं। तो अब आगे क्या कहने की जरूरत है। तो सर्वसमर्थ महाप्रभु जी और सर्वसमर्थ महाप्रभु जी चरणाश्रित आचार्यगण। पर महाप्रभु जी प्रकट काल में और षड गोस्वामी पाद भी प्रकट काल में अनेकानेक ग्रंथ की रचना किए। रस ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ असंख्य, पर भाष्य नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे। अरे भागवत जी हैं। रूप सनातन गोस्वामी चाहे तो एक भाष्य नहीं 1000 भाष्य लिख दे। जीव गोस्वामी जी चाहे तो एक भाष्य नहीं 1000 भाष्य लिख दे। पर क्यों नहीं। अरे भागवत जी भाष्य है ना। श्रीमन महाप्रभु जी तो बस एक एक श्लोक को कह करके रोते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम
भुवि गृणन्ति ते भूरिदा। इन श्लोकों को गागा के रोते। पुरी के राजा प्रताप रुद्र पर महाप्रभु कृपा किए। कैसे कृपा की? आप सब तो गौर भक्त हैं। जगन्नाथपुरी के राजा ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि महाप्रभु का दर्शन हो जाए, महाप्रभु के चरण छू लूं। और महाप्रभु जी राजा का नाम सुनते ही क्रोध करें। दयालु गौर हरि राजा का नाम सुनते ही क्रोध करें। आज तो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए महंत गण भी ये आशा करते हैं और इस प्रयास में रहते हैं कि किसी बड़े नेता से जान पहचान हो जाए, किसी बहुत बड़े पद के अधिकारी से अपना परिचय हो जाए, अपनी फोटो खिंच जाए। हमारी मुख्यमंत्री से बहुत निकट की पहचान है, हमसे प्रधानमंत्री की, तो उसको बहुत गौरव मानते हैं। लेकिन महाप्रभु जी, वो पुरी का राजा माने केवल पुरी का राजा नहीं, पूरे उड़ीसा का राजा। दक्षिण भारत में विद्यानगर में भी राज था प्रताप रुद्र का। और वो राजा रो रो के हार गया। कभी सार्वभौम भट्टाचार्य को कहे, कभी काशी मिश्र को कहे, कभी नित्यानंद प्रभु को कहे। क्या कहे? एक बार महाप्रभु का दर्शन करवा दो, एक बार महाप्रभु मुझे देख ले। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु जी को कह दिए, महाप्रभु जी राजा बहुत व्याकुल हो रहे हैं, तो आप एक बार दर्शन दे दीजिए। महाप्रभु कान में उंगली डाल लिया। हरे राम, मैं बैरागी और वो विषयी और बैरागी को मिलाना चाहो? अरे बैरागी तो विषयी का दर्शन भी नहीं करे, राजा का नाम लिया तो मुझे यहां नहीं पाओगे। सार्वभौम भट्टाचार्य तो डर गए। अब क्या करूं? एक बार फिर भक्तों ने जोर लगाया, फिर कह दिए। महाप्रभु जी दोबारा राजा का नाम सुने। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, महाप्रभु जी राजा ने अनशन किया हुआ है, वो प्रताप रुद्र राजा ने अन्न जल छोड़ दिया है। कहता है महाप्रभु की कृपा नहीं मिल रही तो जीने से क्या लाभ, भूखे प्यासे मर जाऊंगा, तो कृपा कर दो। महाप्रभु बोले, दोबारा राजा का नाम लिया तो जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा। पढ़िए चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि नहीं लिखा? बोले छोड़ के चला जाऊंगा जगन्नाथपुरी। सार्वभौम जी तो डर गए, हे भगवान कहीं महाप्रभु पुरी छोड़ के न चले जाए। अब क्या करें? उधर राजा भूखा बैठा है। तब सब लोग नित्यानंद प्रभु को कहे, हे निताई, आपके तो बस में गौर हैं, सबकी बात टाल देंगे, आपकी बात स्वीकार कर लेंगे, तो आप कह दो। एक दिन नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी को कह दिए, महाप्रभु जी कुछ राजा के बारे में सोचिए, वो प्राण त्याग देगा, रात दिन रोता है गौर गौर कह के। महाप्रभु कहे, श्रीपाद आप भी उसका पक्ष ले रहे हो? अब देखो भीतर भीतर तो कृपा कर रहे हैं, बाहर से गुस्सा कर रहे हैं। बोले आप भी राजा का पक्ष ले रहे हो? आप क्या जानते हो, मैं राजा से मिल लूं, लोग कहेंगे कि बैरागी विषय से मिल रहा है। और ये जो स्वरूप दामोदर है ना, सबसे पहले तो यही मुझे 10 बात सुनाएगा, कहेगा कि महाप्रभु संन्यास धर्म का ख्याल नहीं रखते। नित्यानंद प्रभु कहे, स्वरूप दामोदर को बीच में आप क्यों ले आए? वो तो कुछ नहीं कह रहे, वो तो चुप है। बोले नहीं। तब नित्यानंद प्रभु चरण पकड़ लिए, हे गौर हरि दया करो, आप तो दया के सागर हो, अब दया करो, राजा के ऊपर बहुत व्याकुल है। तो महाप्रभु जी क्या कहे, अच्छा तो ऐसा करो, राजा से तो नहीं मिलूंगा, फिर शास्त्र कहता है कि पिता की आत्मा ही पुत्र बनती है, तो ऐसा करो राजा के बेटे को ले आओ, राजा को कहो कि अपना पुत्र भेज दे, राजा के पुत्र से मिल लूंगा।
सार्वभौम जी ने कहा चलो कुछ तो कृपा हुई, राजा नहीं तो राजा के पुत्र से तो मिलने को हाँ कर दिए महाप्रभु। भक्त लोग कहे राजा को जाके, जब पता चला मेरे पुत्र को बुलाया है, तब खुद प्रताप रुद्र राजा ने अपने पुत्र का श्रृंगार किया। सबने पूछा कैसे वस्त्र पहन के जाए, तो भक्तों ने कहा कि महाप्रभु को पीत वर्ण बड़ा सुंदर लगता है, पीला रंग सुंदर लगता है। तो बच्चा तो बहुत सुंदर ही था राजा का, कोई 11-12 बरस का किशोर था, सुंदर बहुत था। उसको पीले वस्त्र पहरा दिए सुंदर। अब महाप्रभु के पास ले गए। महाप्रभु बैठे थे गंभीरा में, और ज्यों राजा के बेटे को आते देखे, अरे राम, वे तो सब भूल गए। उन्हें तो लगा वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर आ रहे हैं। वो बालक को देख के, श्याम वर्ण को देख के, पीत वस्त्र देख के, मेरे श्याम सुंदर, मेरे श्याम सुंदर, मेरे श्याम सुंदर, महाप्रभु भागे। और राजा का बेटा तो प्रणाम नहीं कर पाया, महाप्रभु तो अंक में भर लिए। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। और वो बालक तो मूर्छित हो गया। महाप्रभु किसी को गले लगा ले तो उसको क्या होगा। अब गोद में लिए उसको बैठे हैं और उसको दुलरा रहे हैं, मेरा श्याम सुंदर, मेरा श्याम सुंदर। कब तक आविष्ट रहे, घंटों हो गई उसको प्यार करते करते। भक्तों ने कहा ये कौन लीला हो गई। महाप्रभु को कृष्णावेश हो गया। तब कुछ कुछ बाह्य अवस्था आई तो नित्यानंद प्रभु कहे, प्रभु ये राजा का पुत्र है। अच्छा, अरे ये तो कोई बहुत पवित्र आत्मा है, इसके भीतर तो श्री कृष्ण का अधिष्ठान है। तो बहुत आनंद आया आज। ठीक है तो भेज दे बालक को। हाँ, प्रसाद दे दो। जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। सार्वभौम जी ने कहा कुछ इस बच्चे के पिताजी के लिए भी दे दो। महाप्रभु कहे अच्छा। अरे स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु, एक मेरा वो बहिर्वास रखा है वो तो लाना। महाप्रभु वस्त्र तो पहरे नहीं लीला में, सन्यास लीला में तो केवल बहिर्वास धारण किए। अरे वो मेरा बहिर्वास तो लाना। ले आए, दे दो, इसको दे दो। राजा का पुत्र प्रसाद लेके और महाप्रभु का वो बहिर्वास लेकर के लौटा। आहा, और जब पहुंचा महल में, अब वो तो राजा का बेटा था। आहा, कहीं पिता अपने पुत्र को दंडवत करता है क्या? अरे पुत्र अपने पिता को प्रणाम करता है, कहीं पिता भी पुत्र को प्रणाम करता है। लेकिन जब राजा का पुत्र गौर दर्शन करके आया तो राजा ने अपने पुत्र को दंडवत प्रणाम किया। अब ये पुत्र नहीं रहा, अब ये बड़ा हो गया, क्योंकि गौर प्राप्ति इसको पहले हुई है, मुझे नहीं हुई। अपने पुत्र को प्रणाम कर रहा है, अपने पुत्र को हृदय से लगा रहा था राजा। और जितनी बार अपने पुत्र को हृदय से लगाए उतनी बार हृदय में गौर प्रेम की जागृति होए। और जैसे पता चला ये महाप्रभु अपना वस्त्र दिए, बहिर्वास दिए, राजा ने तो उस वस्त्र को विराजमान करके उसका पूजन किया, आरती की, परिक्रमा की, फूल तुलसी चढ़ाई। आज भी वो महाप्रभु का वस्त्र राजाओं के महलों में रखा है जो महाप्रभु दिए थे।
आज प्रताप रुद्र राजा की भी 16वीं पीढ़ी आ गई है, लेकिन उनके यहां वो महाप्रभु का वस्त्र संपूजित है। जय हो। राजा ने सिर पे बांध लिया था महाप्रभु का वस्त्र, और गौर हरि जय, गौर हरि जय, गौर हरि जय, गौर हरि कह के नाचा था। अब फिर मन में तड़प बढ़ गई। अब फिर कहे सब भक्तों को, राजा मेरे पुत्र पे तो इतनी कृपा कर दी, अब थोड़े इस पापी पे भी कृपा करो, अब थोड़ी इस पापी पे भी तो कृपा कराओ। गौर हरि को कहो सारे जगत का उद्धार करेंगे, इस पापी का नहीं करेंगे क्या? अरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तोमा बिने के दयालु जगत संसारी, पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसम पतित प्रभु ना पाए, हम पर भी कृपा कराओ। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, देखो राजा, तुम ये मत मानो कि तुम पे महाप्रभु की कृपा नहीं है। बोले महाप्रभु जी दर्शन तो देते नहीं, चरण तक नहीं छुपाया कभी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, देखो राजा, तुम पर बहुत कृपा है। कैसी कृपा है? ये तुम्हारे हृदय में जो गौर दर्शन की लालसा है, यही तो गौर की असली कृपा है। जो गौर दर्शन की लालसा है, जो गौर चरण सेवा प्राप्ति की लालसा है, यही तो असली गौर कृपा है। तो तुम्हारी आंख में जो गौर के लिए आंसू आते हैं, ये गौर की कृपा है। तो मेरा तो हृदय जलता है। अब मुझे ना ये महल अच्छे लगते हैं, ना मेरा कहीं रानियों में आकर्षण है, ना मुझको भोजन अच्छा लगता है। बस मुझे रात दिन बस महाप्रभु का विरह सताता है। तो कृपा तो करवा दो, दर्शन करवा दो। सार्वभौम जी ने कहा, तो सुनो राजन, रथ यात्रा आने वाली है। हाँ, महाप्रभु जी रथ यात्रा पे जगन्नाथ जी के रथ के आगे कीर्तन करेंगे, नित्य करेंगे। बस उस समय तो किसी को रोक टोक नहीं, लाखों प्राणी दर्शन करेंगे, तुम भी कर लेना। अच्छा, तो रथ यात्रा के कितने दिन हैं? अभी तो 1 महीना है। अरे राम, ये 1 महीना कैसे कटेगा? राजा ने एक एक करके दिन गुजारे, फिर भी पूछता था, अच्छा ये तो बताओ कि जब मुझे महाप्रभु का दर्शन होगा तब मैं उनको क्या भेंट करूं? अरे महाप्रभु का दर्शन होगा तो कोई फूल तुलसी कुछ तो चढ़ाऊंगा चरण में। भक्तों ने कहा, महाप्रभु कोई वस्तु तो लेंगे नहीं, तो क्या भेंट करूं? सार्वभौम जी ने कहा, महाप्रभु को सबसे प्रिय है श्रीमद् भागवत जी। तुम श्रीमद् भागवत जी के कुछ श्लोक याद कर लो। जरूर कर लूंगा, बताओ कौन से श्लोक याद करूं? तुम ऐसा करो, गोपी गीत याद कर लो। 10वें स्कंद का 31वां अध्याय। हम लोग इशारा कर देंगे, मौके पे महाप्रभु को श्लोक सुनाना। यदि तुमने मौके पर गोपी गीत के श्लोक सुना दिए तो समझ लो तुमको गौर सेवा की प्राप्ति हो गई। गौर को भागवत बहुत प्रिय है। राजा तो उसी दिन से लग गए, भागवत जी का पाठ करें, भागवत जी का पूजन करें और गौर नाम लेके रोवे। करते करते रथ यात्रा का दिन आ गया। पहले तो राजा पालकी में आए,
जैसे अभी भी राजा पालकी में आता है, झाड़ू लगाता है, वो सब सेवा की, उसके बाद राजा चला जाता है। ऐसे ही हर साल होता है, तब भी ऐसे ही होता था। लेकिन इस साल राजा वो बुहारी लगाने की सेवा तो किए, लेकिन गए नहीं। उनके मंत्री थे, मंत्री का नाम था हरिचंदन, वो उनका निजी सेवक था। वो और सैनिक लोग थे, उनके साथ रुक गए। भक्तों ने कहा था अभी महाप्रभु आएंगे, जब रथ चलने का समय होगा महाप्रभु आएंगे, नित्य गान करेंगे। तो राजा वहीं पे खड़ा हो गया, सैनिक लोग घेरा देके खड़े हो गए, उनके आगे हरिचंदन नाम के मंत्री थे, सेवक। राजा उन्हीं के कंधे पर हाथ रख के खड़ा हो गया कि महाप्रभु आएंगे। इतनी देर में श्रीमन महाप्रभु जी कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है करते आ गए। रथ को आके दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु जी का कीर्तन प्रारंभ हो। आसी छे न जगन्नाथ हेलिया दुलिया, आसी छे न जगन्नाथ हेलिया दुलिया, आसी छे न जगन्नाथ हेलिया दुलिया, आसी छे न जगन्नाथ हेलिया दुलिया। हेर गो ललिता तुम्हार परान बधुआ, हेर गो ललिता तुम्हार प्राण बधुआ, हेर गो ललिता तुम्हार परान बधुआ, हेर गो ललिता तुम्हार प्राण बधुआ। स्वरूप राय रामानंद रहे दुई पाशे, स्वरूप राय रामानंद रहे दुई पासे, स्वरूप राय रामानंद रहे दुई पाशे, स्वरूप राय रामानंद रहे दुई पासे। मातल गौरांग चांद राधा भावावेशे, गौरांग चांद राधा भावावेशे, मातल गौरांग चांद राधा भावावेशे, गौरांग चांद राधा भावावेशे, मातल गौरांग चांद राधा भावावेशे, मातल गौरांग चांद राधा भावावेशे। पूर्वेर भावे नाचे श्री सचिनंदन, पूर्वेर भावे नाचे श्री सचिनंदन, पूर्वेर भावे नाचे श्री सचिनंदन, पूर्वेर भावे नाचे श्री सचिनंदन। जगन्नाथ देखी जैन ब्रजेंद्र नंदन, जगन्नाथ देखी जैन ब्रजेंद्र नंदन, जगन्नाथ देखी जैन ब्रजेंद्र नंदन, जगन्नाथ देखी जैन ब्रजेंद्र नंदन। सेई तुमी सेई आमी से नव संगम, सेई तुमी सेई आमी से नव संगम, सेई तुमी सेई आमी से नव संगम, सेई तुमी सेई आमी से नव संगम। तथापि अमार मन हरे वृंदावन, तथापि अमार मन हरे वृंदावन, तथापि अमार मन हरे वृंदावन, तथापि अमार मन हरे वृंदावन। सुन है परान बंधु मोर निवेदन, सुन है परान बंधु मोर निवेदन, सुन है परान बंधु मोर निवेदन, सुन है परान बंधु मोर निवेदन। वृंदावन चले जाई कमल लोचन, वृंदावन चले जाई कमल लोचन, वृंदावन चले जाई कमल लोचन, वृंदावन चले जाई कमल लोचन। गौर किशोर राधा भाव में विभोर, गौर किशोर राधा भाव में विभोर, गौर किशोर राधा भाव में विभोर, गौर किशोर राधा
महाप्रभु आए और ज्यों रथ के आगे नित्य गान किए और ज्यों राजा ने दर्शन किया, ओहो नेत्र शीतल हो गए। बार बार भूमि में पड़ के दंडवत प्रणाम करे, बार बार भूमि में पड़ के दंडवत प्रणाम करे। सेवक लोग कहें महाराज हो गए दर्शन, अब चलो। राजा कहे नहीं, अभी तो दर्शन करने दो, अभी कहां किए। सेवक लोग कहें इतनी भीड़ में, भीड़ के बीच में रहना ठीक नहीं है, धक्का मुक्की होगी, रथ चलेगा, बहुत भीड़ है। अरे कोई बात नहीं, गौर के दर्शन करते करते यदि भीड़ में लोगों के पैर के नीचे भी आ गया तो कोई बात नहीं, गौर का दर्शन तो करूंगा। महाप्रभु कीर्तन कर रहे और श्रीवास पंडित जी, अद्वैत प्रभु जी, गदाधर प्रभु जी घेर के महाप्रभु को नित्य कर रहे थे। क्योंकि महाप्रभु पछाड़ खा के गिरते तो कभी नित्यानंद प्रभु संभालते, कभी अद्वैत प्रभु संभालते, कभी श्रीवास पंडित जी संभालते। अब राजा हरिचंदन के पीछे छिपके, अपने मंत्री के पीछे छिपके दर्शन कर रहा था। अब मन में आया कि थोड़ा महाप्रभु का स्पर्श और हो जाता। दर्शन तो हो रहा है, वो महाप्रभु को सब लोग छू रहे हैं जब महाप्रभु जी गिर जाते हैं, लेकिन साहस नहीं होता कहीं महाप्रभु को अप्रिय न लगे। इतनी देर में नाचते नाचते महाप्रभु के कंठ की माला राजा के ऊपर आके गिरी। राजा ने दोनों हाथ से माला उठा के माथे पे रख ली। अरे मेरे गौर तो भक्त वांछा कल्प करूं है, अभी सोच रहा था कि स्पर्श होए तो महाप्रभु की माला मिल गई। फिर महाप्रभु जी नृत्य कर रहे, आंखों से कैसे आंसू निकल रहे, जल जंत्रवत। जैसे होली पे पिचकारी चलती है ऐसे आंख से आंसू। नृत्य करते करते महाप्रभु के आंख के आंसू की धार राजा के ऊपर भी जा गिरी, और जो आंसुओं की धार गिरी, आज तो राजा का स्नान हो गया। आज तो राजा धन्य धन्य हो गया। अब इतनी ललक बढ़ गई कि जैसे भीड़ थी तो भीड़ में आंखों के आगे कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, तो राजा बार बार दर्शन, निर्निमेष दर्शन हो, बीच में अवरोध न हो। लेकिन गौर भक्त तो बीच में आ जाते थे क्योंकि महाप्रभु को संभालना है। अब राजा बढ़ते बढ़ते बिल्कुल आगे चले गए। आगे उनका हरिचंदन मंत्री, हरिचंदन के कंधे पे हाथ रखा था, उसी की ओट लेके खड़े थे। उनके आगे श्रीवास पंडित जी और उनके आगे महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। महाप्रभु के इधर श्रीवास पंडित जी, श्रीवास पंडित जी के इधर हरिचंदन, हरिचंदन के पीछे राजा। तो राजा को दर्शन नहीं हो रहे थे ठीक से, तो हरिचंदन बार बार श्रीवास पंडित जी को हाथ से ऐसे किनारे कर देता कि भाई राजा दर्शन कर रहे हैं। श्रीवास पंडित जी नहीं देखे कि राजा है, उनको तो मंत्री दिखाई दिया, पर वो क्या जाने कौन मंत्री। बार बार हरिचंदन श्रीवास पंडित जी को किनारे करे। एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया। अब श्रीवास पंडित जी तो महाप्रभु की सेवा में लगे थे, उनको आगे पीछे से मतलब नहीं। उनको यह था कि महाप्रभु जी गिरने लगे तो हम लोग पहले गिरने से पहले संभाले महाप्रभु को। पर वो हरिचंदन बार बार हटा देता था कि राजा को पीछे से देखना है। श्रीवास पंडित जी को क्रोध आ गया क्योंकि महाप्रभु की सेवा में व्यवधान हो रहा था। जब चौथी बार राजा के मंत्री हरिचंदन ने उठाना चाहा, श्रीवास पंडित जी एक झापड़ दिएगा तड़ाक हरिचंदन के।
अब राजा में इतनी गर्मी नहीं होवे जितने उनके मंत्रियों में होवे। अब कोई ब्राह्मण राजा के मंत्री के गाल पे थप्पड़ मार दे तो क्या होगा? जैसे शिवास पंडित जी थप्पड़ मार दिए, आवेश था महाप्रभु को समा। अब हरिचंदन की तो त्योरी चढ़ गई और बस मुंह से कुछ अपशब्द उससे निकलता, कहता हे पंडित तू नहीं जानता मैं कौन हूं, और वो शायद पलट के कुछ प्रहार करता या कुछ अपशब्द कहता। आहा, पढ़िए चैतन्य चरितामृत। राजा ने तुरंत हरिचंदन के मुंह पे हाथ रख दिया, हाथ पकड़ लिए, बोले खबरदार, जानता है ये कौन है? बोले कौन है? अरे ये तो श्रीवास पंडित है, सुना है इन्हीं के घर पे तो महाप्रभु कीर्तन लीला प्रारंभ किए, ये श्रीवास पंडित है। राजा ने कहा होगा, मंत्री ने कहा होगा श्रीवास पंडित, मुझे कैसे मार दिया, देख लूंगा अभी इसको। राजा ने कहा नहीं हरिचंदन, तू तो बहुत सौभाग्यशाली है जो तेरे गाल पे शिवास जी का थप्पड़ पड़ा। अरे मेरे गाल पे शिवास का थप्पड़ क्यों नहीं पड़ा? तेरे गाल पर थप्पड़ पड़ा, ये मेरे गाल पर थप्पड़ क्यों नहीं पड़ा? तू बहुत बड़भागी है, ये तो मेरे गाल पर थप्पड़ पड़ना चाहिए। कुछ मत कहना। मंत्री ने कहा ये राजा को हुआ क्या है, ये तो थप्पड़ पड़ रहा, उसको भी कृपा मान रहा। कुछ मत कहना। दर्शन किया, करते करते रथ बलगंडी पे पहुंचा। तो बलगंडी स्थान है, तो वहां जगन्नाथ जी को भोग लगता है। तो जब रथ रुकता है तो महाप्रभु जी को भक्त लोग फिर जो नारियल, अब तो सब बिल्डिंग बन गई, पर जो पहले स्थान था, ये जो जगन्नाथ वल्लभ मठ है ना, अब तो मठ रह गया, बाकी तो पार्किंग हो गई। तो जो जगन्नाथ वल्लभ मठ के बाहर जो इतनी बड़ी पार्किंग है, ये सब जगन्नाथ जी की भूमि है, यहीं का वर्णन है। अब तो वह वन नहीं बचा, पार्किंग बन गई। तो वहां पर नारियल के और केले के पेड़ थे। तो जब बलगंडी पे रथ रुकता तो महाप्रभु वहीं जाके विश्राम। महाप्रभु तो क्या करते, भक्त लोग पकड़ के ले जाते थे, फिर वहां वो नारियल का बन, केले का बन, वहां महाप्रभु जी को लेटा देते और फिर थोड़ा शरीर दबा देते महाप्रभु जी का, थोड़ा जल दे देते, आंसू पोंछते, क्योंकि महाप्रभु तो तड़प रहे होते थे, इतने रो रहे होते थे। तो बलगंडी पे रथ पहुंचा तो गौर भक्त लोग महाप्रभु को कोई बगीचे में ले गए। नित्यानंद प्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी, 4-5 जन सेवा। इधर राजा देख रहा था ये सब महाप्रभु को गोद में उठा के कहां ले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को इशारा किया, आओ आओ चुपचाप। तो राजा ने राजसी कपड़े तो उतार दिए और एकदम दीनहीन कंगाल का वेश राजा ने बना लिया। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बुलाया तो महाप्रभु तो लेट गए, मूर्छित अवस्था में थे। तभी सार्वभौम जी ने नित्यानंद प्रभु को इशारा किया, ओ देखो वो राजा पेड़ के पीछे रो रहा है, अब तो कृपा करवा दो। आपने कहा था कि वो अवसर देख करके महाप्रभु की कृपा करवाएंगे। नित्यानंद प्रभु कहे बुला लो। इशारा देके राजा को बुला लिया और नित्यानंद प्रभु, सार्वभौम जी, स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी सब चले गए और बता दिए राजा को करना क्या है। अब राजा धीरे धीरे निकट आए और महाप्रभु तो पड़े थे आवेश में मूर्छित, सीधे आके महाप्रभु के दोनों चरण
गोद में रख लिए और महाप्रभु जी के चरण को दबा लिया, चरण को गोद में रख लिया, दबा लिया। महाप्रभु जी नेत्र बंद है, महाप्रभु के आवेश में है, लेकिन जैसे किसी नए व्यक्ति का अब जो रोज चरण दबाता है तो उसके स्पर्श की तो पहचान है, कोई नया दबाएगा तो उसका हाथ बता देगा कि कोई नया है। तो जैसे राजा ने चरण दबाया महाप्रभु का, कौन? अब सार्वभौम जी ने सब सिखा रखा था, जैसे महाप्रभु कहे कौन, प्रताप रुद्र ने गाना प्रारंभ किया, जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयिद्रता सवस त्वां विचिन्वते शरदुदाशये सरसिजो डरा श्रीमुसादृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो महाप्रभु के चरण दबा रहे हैं, महाप्रभु नेत्र बंद किए, आवेश में हैं, पर लेटे लेटे कहा कौन? राजा ने गोपी गीत के श्लोक गाने प्रारंभ कर। फिर महाप्रभु जी विभोर हो रहे, रो भी रहे, आंख बंद किए, कौन? अगला श्लोक गा दिया, व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषभ आत्मजा विसतो भया ऋषभ ते वयं रक्षिता कौन हो? जवाब नहीं देते। नित्यानंद प्रभु जी सिखा दिए, कितना पूछे कौन हूं कुछ मत बोलना, पर जब जब महाप्रभु पूछे कौन, तुम श्लोक गाना। और सब छिपे खड़े तो देख ही रहे थे, लीला हो रही। महाप्रभु के कौन? राजा ने आगे गाया, तब कथा में तो जीवना ऐसे श्लोक सुना रहे हो, कौन हो? प्रणत देहिना पाप करशन तृण चरानुगम श्रीनिकेतन फणिफणार्पितम्
पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनः गन्धिरक्षयम्। अरे कौन हो, परिचय तो दो। अरे मेरे प्यारे तुम कौन हो, कौन हो, परिचय नहीं देते। फिर श्लोक गाते, प्राणाता कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदीनि चरणपङ्कजं संगमं च ते रमणनास्तने स्वल्पयादिहं यत्ते सुधाचरणाम्बुजं स्तनेषु भीताशनिपियदरिमहि श्रीमद् महाप्रभु जी भुजा फैलाते, आओ मेरे प्यारे, आओ मेरे प्यारे। राजा को हृदय से आलिंगन कर लिए, भुजा बढ़ा के राजा को हृदय से लगा, और जैसे हृदय से लगाया राजा तो प्रेम में मूर्छित हो गया। और वहीं गौर हरि के चरणों पर महाप्रभु राजा के सिर पे हाथ फेर रहे हैं। कौन हो, अरे भैया कौन हो, आज तो बड़ी कृपा की। कौन हो, कौन, कौन हो? कैसा राजा चरणों पे गिरा है। जब बार बार पूछा, राजा ने कहा, हे गौर हरि, परिचय मेरे से क्या पूछते हो? क्या परिचय मेरा? कोई परिचय नहीं। मेरे से क्या परिचय पूछते हो? अरे मैं तो 84 लाख योनि में भटकने वाला कोई जीव हूं। क्या मेरे से परिचय पूछते हो? क्या परिचय बताऊं अपना? मैं तो मोरी का कीड़ा हूं। मैं तो 84 लाख योनि में भटकने वाला कोई पापी हूं। क्या पूछते हो? मुझसे मत पूछो, मत पूछो। साधनहीन मलिन दीन अति, साधनहीन मलिन दीन अति, काबाहुना की पद कमलन में रति, कबहू न की पद कमलन में रति, कबहू न रोए के नाम पुकारो, कबहू न रोए के नाम पुकारो। महाप्रभु जी मेरी और निहारो,
छोड़ किस दर पे जाऊं, तुम्हें छोड़ किस दर पे जाऊं, कौन सुने जो पीर सुनाऊं, कौन सुने जो पीर सुनाऊं, अपनों कूकर आप संभालो, अपनों कूकर आप संभालो, महाप्रभु जी मेरी और निहारो, महाप्रभु जी मेरी ओर निहारो, गौर हरि जी मेरी और निहारो, गौर हरि जी मेरी ओर निहारो, गौर दास पे करुणा कीजय, 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 झूठे को साचो कर दीजय, 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 गुरु संबंध से मोहे स्वीकारो, गुरु संबंध से मोहि स्वीकारो, प्रेम के दाता मेरी और निहारो, प्रेम के दाता
क्या कहना, वो राजा बस भागवत जी के श्लोकों का गान करते रहे। महाप्रभु पूछते रहे, कौन हो, कौन हो, कौन हो। राजा यही कहते रहे, मैं बस आपके दासों के दासों का दास हूं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। आपका दास नहीं, आपके दास का दास का दास। नेत्र खोल लिए महाप्रभु ने और ज्यों राजा को देखा मुस्कुरा दिए, गले से लगा लिए। राजा को कहे, तुम सदा से मेरे ही थे, मेरे ही हो। ये तुमको विरह का आस्वादन देने के लिए, व्याकुलता बढ़ाने के लिए लीला हुई है। बस कृपा को धारण करो, इसको किसी को न कहना, अपने को राजा न मान करके सेवक मानना, जगन्नाथ देव की सेवा करना, इसी से कल्याण होगा। और बस राजा पर कृपा हो गई थी और राजा फिर तो महाप्रभु के परिकर हो गए। फिर तो कितना वर्णन है गौर कथा में, सदैव सेवा में रहे। फिर तो महाप्रभु के पर कैसी कृपा, उस कृपा का जो मूल है वह श्रीमद् भागवत जी।